वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एक नई सीरीज शुरू करी है जो कि है यूपी स्पेशल की, और यूपी स्पेशल में आज हम पढ़ने वाले हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यहाँ से पेपर में आपको एक सवाल मिलने की प्रबल संभावना होती है। इससे पहले क्लास में हमने यूपी का सामान्य परिचय लिया था, है ना, भौगोलिक स्थिति, और जो सामान्य परिचय है उसकी हमने बात करी थी। आज हम एक एक करके देखेंगे इसको, ओडीओपी को। देखो, आगरा किसके लिए फेमस है? चमड़ा के लिए फेमस है, बस आपको देखना भर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जौनपुर ऊनी वस्त्र दरी के लिए फेमस है। अमरोहा ढोलक के लिए फेमस है। झांसी जो है सॉफ्ट टॉयज के लिए। अलीगढ़ हम सब लोग जानते हैं ताले के लिए फेमस है साथियों। कौशाम्बी जो है वो खाद्य प्रसंस्करण में केला के लिए फेमस है। इस पीडीएफ की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको प्रॉपर पिक्स भी दिए गए हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे याद करने में, ठीक है। आगे देखो, औरैया जो है साथियों वो दूध प्रसंस्करण, बेसिकली देसी घी के लिए फेमस है, ठीक है। और जो कन्नौज है, कन्नौज तो हम सब लोग जानते हैं इत्र के लिए फेमस है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि वह मुगल काल की ऐसी कौन सी रानी थी जिसकी माता ने इत्र बनाने की खोज करी थी। देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ फेमस है अपनी ब्लैक पॉटरी के लिए, काली मिट्टी की कलाकृतियाँ। और कुशीनगर फेमस है अपने बनाना फाइबर प्रोडक्ट के लिए, केला फाइबर उत्पाद के लिए, ठीक है। आगे देखो, अंबेडकर नगर फेमस है अपने वस्त्र उत्पाद, ठीक है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट। और कानपुर देहात फेमस है अपने एल्यूमिनियम बर्तन के लिए, ठीक। अमेठी की बात करेंगे तो अमेठी फेमस है अपने मूंज उत्पाद के लिए। और कानपुर का जो प्रोडक्ट है वो है चमड़ा उत्पाद। ध्यान रखना, कानपुर नगर की बात हो रही है यहाँ पर। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या का फेमस है गुड़ जैगरी। और कासगंज की अगर बात करें तो कासगंज का फेमस है जरी जरदोजी। हालांकि मैं आपको बता दूं मैं कासगंज से ही हूँ, और कासगंज में मैंने व्यक्तिगत रूप से जरी जरदोजी का इतना काम नहीं देखा है। मुझे नहीं पता कि सरकार ने इसको किस तरीके से घोषित किया है, और कासगंज में मैंने तो कहीं इसका इतना कोई खास काम नहीं देखा है। लेकिन अब सरकार की पॉलिसी है तो कुछ ना कुछ सोच कर ही जो है अधिकारियों ने इसको घोषित किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बदायूं भी फेमस है जरी जरदोजी उत्पाद के लिए। और लखीमपुर की अगर बात की जाए तो लखीमपुर फेमस है अपने जनजाति शिल्प के लिए, ट्राइबल क्राफ्ट के लिए। बागपत देखिए, बागपत जो फेमस है साथियों वो है होम फर्निशिंग। और ललितपुर फेमस है जरी सिल्क साड़ी के लिए। बहराइच आ जाइए, बहराइच फेमस है अपने गेहूं डंठल उत्पाद के लिए। और लखनऊ की फेमस है चिकन करी, ठीक है, ये तो वाकई में फेमस है भाई। बरेली में फेमस है जरी जरदोजी। और महाराजगंज का फेमस है फर्नीचर, ठीक है ना। हालांकि मेरे हिसाब से बरेली में जो है बांस प्रोडक्ट जो है इनको ओडीओपी में बनाना चाहिए था। और बरेली हमारे यहाँ से पास में ही है, तो अगर ये आप बरेली में जाते हो तो बरेली स्टेशन पर आपको जो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट करके जो सरकार ने स्टॉल लगा रखे हैं, वहाँ पे आपको बांस के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको बांस को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए था, बट चलिए कोई नहीं, जो है सो है। फिर है महाराजगंज का फेमस है फर्नीचर। आगे देखो, एक सेकेंड, गड़बड़ कर रही है पीडीएफ। आगे है बलिया का फेमस है बिंदी उत्पाद। मेरठ की फेमस है खेल सामग्री। बस्ती अपने काष्ठकला के लिए प्रसिद्ध है। और महोबा अपना गौरा पत्थर, गौरा स्टोन होते हैं ना, आपने देखा होगा कन्हैया जी और राधा जी की वाइट कलर की जो है छोटी छोटी मूर्तियाँ आती हैं, उन्हें गौरा स्टोन कहा जाता है। वाइट कलर बहुत सुंदर सी दिखती हैं। बलरामपुर जो है अपने फूड प्रोसेसिंग में पल्सेस यानी दाल के लिए फेमस है। मिर्ज़ापुर जो है अपने कालीन के लिए फेमस है। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, खैर कालीन भैया मिर्ज़ापुर वाले सब जानते हैं। आगे देखते हैं भदोही फेमस है अपनी कालीन दरी के लिए। और मैनपुरी जो फेमस है ये है तारकशी कला के लिए। बांदा जो है ये शजर स्टोन के लिए फेमस है। मुरादाबाद अपने मेटल क्राफ्ट धातु के लिए फेमस है, खासकर पीतल के जो बर्तन हैं, जो है आपके ब्रास की बहुत सारे प्रोडक्ट जो है बनते हैं मुरादाबाद में बड़े पैमाने पे। बिजनौर जो है अपने कास्ट कला के लिए फेमस है। और मथुरा अपनी सैनिटरी फिटिंग के लिए फेमस है, यानी आपने देखा होगा वॉश बेसिन वगैरह सैनिटरी फिटिंग वही होता है। बाराबंकी की बात करते हैं तो बाराबंकी अपने वस्त्र उत्पाद के लिए फेमस है। और मुजफ्फरनगर जैगरी यानी गुड़ के लिए फेमस है। बुलंदशहर जो है सेरामिक प्रोडक्ट बहुत सारे यहाँ पे जो है चीनी मिट्टी के बहुत सारे उत्पाद बनते हैं।
मऊ अपने वस्त्र उत्पाद के लिए फेमस है। चंदौली जो है ये जरी जरदोजी के लिए फेमस है। और पीलीभीत अपनी बांसुरी के लिए फेमस है। पीलीभीत की बांसुरियाँ तो देखिए, मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। जैसे हमारे कासगंज स्टेशन पर, जैसे जब पहले छोटी लाइन थी, तो पीलीभीत से बहुत सारी जो है बड़े बड़े कार्टून में बांसुरियाँ आती थी। तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते थे, स्टेशन पे जाकर के बांसुरियों को निकाल लेते थे। तो बांसुरी वहाँ, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी वाली बांसुरी होती थी। ठीक है, तो ये सब है, ध्यान रखना। ये पीलीभीत बांसुरी के लिए फेमस है। चित्रकूट अपने लकड़ी के खिलौने और प्रयागराज अपने मूंज उत्पाद के लिए फेमस है। देवरिया सजावट के सामान तथा प्रतापगढ़ फेमस है आंवला के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आंवला अपने फेमस है। ये सवाल मुझसे लोअर पीसीएस के इंटरव्यू में पूछा गया था। आगे देखिए, इटावा फेमस है अपने वस्त्र उद्योग के लिए और रायबरेली फेमस है अपनी कास्ट कला के लिए। एटा जो है फेमस है अपने घुंघरू, घंटी तथा पीतल के उत्पाद के लिए। ठीक है ना। रामपुर फेमस है अपने पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क, जरी पैच वर्क के लिए। फरुखाबाद जो फेमस है ये वस्त्र छपाई के लिए फेमस है। ठीक है, और संत कबीरनगर अपने ब्रास वेयर के लिए। हालांकि जो लोग मुझे फरुखाबाद से देख रहे हैं वो लोग मुझे बताएं कि फरुखाबाद में वस्त्र छपाई ज़्यादा फेमस है या वहाँ की नमकीन ज़्यादा फेमस है। चलिए देखते आगे। फतेहपुर जो है फेमस है बेडशीट तथा आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स के लिए। और शाहजहाँपुर फेमस है अपने जरी जरदोजी के लिए। फिरोजाबाद फेमस है कांच उत्पाद के लिए। और शामली जो है अपने लौह कला के लिए फेमस है। गौतम बुद्ध नगर यानी जिसे हम नोएडा के नाम से भी जानते हैं, ये गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट के लिए फेमस है। तथा सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है। आगे देखते हैं। गाजीपुर फेमस है जूट वॉल हैंगिंग के लिए। श्रावस्ती जनजातीय शिल्प के लिए। गाजियाबाद इंजीनियरिंग गुड्स के लिए। और संभल अपने हस्तशिल्प कला में हॉर्न बोन के लिए, यानी यहाँ पर क्या होता है, भैंसों की हड्डियों से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। गोंडा फेमस है अपने दालों के लिए। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, ये बहुत ही फेमस है, पेपर में पूछा जा चुका है। गोरखपुर आ जाइए, बाबा जी की धरती। तो गोरखपुर फेमस है अपने टेराकोटा के लिए। और सीतापुर फेमस है दरी के लिए। हापुड़ फेमस है अपने होम फर्निशिंग के लिए। सोनभद्र फेमस है अपने कालीन के लिए। देखिए, सोनभद्र भी कालीन के लिए फेमस है और मिर्ज़ापुर तो है ही, तो ध्यान रखना। हरदोई हैंडलूम के लिए और सुल्तानपुर मूंज उत्पाद के लिए। हाथरस की हींग बहुत ही फेमस है, ध्यान रखना। उन्नाव जो है जरी जरदोजी के लिए फेमस है। और हमीरपुर जूते के लिए तथा वाराणसी जो है बनारसी रेशम साड़ी के लिए फेमस है, सबको पता है। और जालौन फेमस है साथियों अपने हस्त निर्मित कला के लिए। इनमें आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा जरी जरदोजी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारियों को जब कुछ भी समझ में नहीं आता है ना कि किस ज़िले का क्या फेमस है, अब इतना मेहनत कौन करे, ज़िले में जाकर के रिसर्च करे और पता करे क्या फेमस है, तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है, जो जरी जरदोजी को ही ढोंक देते हैं। जैसे मेरे हिसाब से कासगंज इसका बेस्ट एग्जांपल है। कासगंज में जरी का कोई इतना बड़ा काम नहीं है। मैं कासगंज में ही रहता हूँ, ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर जरी का कोई इतना बड़ा काम मेरे को दिखाई नहीं देता है। लेकिन चलिए, सरकार है तो सरकार की अपनी पॉलिसी है, हमें सरकारी नौकरी चाहिए तो फिर हमें सरकार के कहे अनुसार ही चलना होगा। तो साथियों, अगर तैयारी कर रहे हो आप लेखपाल की, तो आप देखेंगे लेखपाल का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। उसके लिए कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जहां पर आपको मात्र 999 रुपए में राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा एक ही जगह पर। जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जिसमें आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और जो भी लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न अभी चल रहा है आयोग का, उसके अनुसार आपको ये सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। मात्र 999 रुपये में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने बहुत सारी तैयारी कर ली है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो मात्र 499 में। टेस्ट सीरीज भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे जो टेलीग्राम कोर्सेज होते हैं वो भी जो है चलते रहते हैं समय समय पर। इसमें भी आपको सारा का सारा जो टेस्ट सीरीज है एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, 100% रियल एग्जाम जैसी मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी जो है चल रही हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है पीसीएस या फिर बीईओ या आर ओ की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेड बैचेस चालू हैं। तो आज ही इनको लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। चीज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखो भाई, ये सीधे सीधे आपको याद रखने हैं, बस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं भैया? 9 है, ध्यान रखना, ठीक है ना, 9 है। ओके, चलिए साइज थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसका। हाँ, यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। ठीक, अब कुछ योजनाएं हैं, जैसे किसान बही योजना कब से शुरू हुई है? 1992 से। चकबंदी योजना कब से शुरू हुई है? 1954 से।
सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, 1830 में बनाई गई थी। ठीक। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर। किसान मित्र योजना कब से शुरू हुई है? 18 जून 2001 से। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब से शुरू हुई है? 2009 से। किसान रथ योजना कब से शुरू हुई है भैया? 2010-2011 से, ध्यान रखना। ठीक है। हाँ आगे देखिए, ऊर्जा शहर योजना कब से शुरू हुई है? 2008 से। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? 2018-19 का डेटा है ये है भैया 371 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है। और भारत में जो एवरेज डेटा है वो है 394 ग्राम प्रतिदिन का, और यूपी में जो है 371 है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दूध का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अपना यूपी ही करता है, और जब मैं दूध की बात करता हूं तो फिर ज़्यादातर बात होती है यहाँ पे भैंस के दूध की, ध्यान रखना। राज्य दुग्ध परिषद कब बना है? 1976 में। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ध्यान रखना। कृषि निर्यात जोन कौन कौन से हैं? देखो, आगरा फेमस है आलू के लिए, लखनऊ फेमस है आम के लिए। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, आम की एक किस्म होती है मलिहाबादी। ठीक है ना। और सहारनपुर भी अपने आम के लिए फेमस है। ठीक है साथियों। हाँ, आगे उद्योग से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की यहाँ पर बात करेंगे। देखो जरा, सबसे बड़ा उद्योग भारत में मतलब यूपी में कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है, ध्यान रखना। कृषि के बाद बहुत बड़ा क्षेत्र जो है हथकरघा उद्योग ही है ना। और मतलब अपने यूपी के लौंडे इसमें बहुत योगदान दे रहे हैं हथकरघा उद्योग में। ठीक है। अब समझने वाले समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस बारे में। आगे है इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड, ये कहाँ पर है? बाराबंकी में है। ठीक है ना। आगे देखो, आगे है आगे देखिए भाई, आगे है प्रथम चीनी मिल कहाँ पर खुली यूपी में? प्रतापगढ़ में, देवरिया, 1903 में। ठीक है, मतलब सॉरी, प्रतापगढ़ नहीं, प्रतापपुर है ये। ठीक है, प्रतापपुर जो पड़ता है कहाँ पे? देवरिया में पड़ता है। इसको प्रतापगढ़ में समझ लेना भैया, प्रतापगढ़ अलग जिला है, देवरिया अलग जिला है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं भैया? सब जानते हैं, कानपुर कहते हैं। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में है। रेल पहिया कारखाना कहाँ पर है? रायबरेली में है। टाटा मोटर्स का प्लांट कहाँ पर है? लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है? लखनऊ में है। आगे देखो, वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म कहाँ पर है? नैनी प्रयागराज में। हिंदुस्तान केबल्स कहाँ पर है? नैनी प्रयागराज में। त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड ये कहाँ पर है? ये भी नैनी प्रयागराज में है। आयुध उपस्कर कारखाना कहाँ पर है? हजरतपुर कानपुर में है। ठीक है, बेसिकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये, इतना टेंशन मत लो कि आयुध उपस्कर कारखाना क्या होता है। अफीम कारखाना कहाँ पर है? गाजीपुर में। यूरिया फैक्ट्री कहाँ पर है? आंवला बरेली में। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये कहाँ पर है भैया? ये आपको मिलेगी झांसी में, वाराणसी में व जगदीशपुर में, ये आपको मिलने वाली है। आगे देखते हैं, आगे हैं कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थान और वो कब बने हैं, कहाँ पर हैं, ये दो चीज़ें इसमें हम देखेंगे। चलो देखो भाई, पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। हाँ जी, पहला है उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, ये कहाँ पर है? कानपुर में है। कब बना है? 1952 में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर है? कानपुर में, 1954 में बना है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, जिसे हम बोलते हैं पिकअप से आपको कुछ याद आ रहा है? UPSSC का जो ऑफिस है इसी पिकअप भवन में ही है, किराए पर चल रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, बेचारों के पास खुद का बिल्डिंग भी नहीं है। तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ये कहाँ पर है? ये कानपुर में है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ पर है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कहाँ पर है? लखनऊ में। राज्य चर्म विकास तथा विपणन लिमिटेड कहाँ पर है? आगरा में। और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड ये कहाँ पर है? ये है साथियों लखनऊ में। आगे कुछ औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, इनको भी जरा देख लो, पेपर में ये पूछ सकता है। ठीक है, वैसे तो जो है ज़्यादातर औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने नाम से ही है, लेकिन कुछ जो है अलग है, उनको थोड़ा देख लो आप। ठीक है, जैसे देखिए, पहला है नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आपने एक नाम सुना होगा नोएडा, वो यही है। देखो, एन से हो गया नवीन यानी न्यू, ओ से हो गया ओखला, आई से हो गया इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक, ठीक है, डी से हो गया डेवलपमेंट और ए से हो गया अथॉरिटी। हो गया ना नोएडा? तो ध्यान रखना नोएडा यही है। ठीक है, हाँ ओके। चलो, तो नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर है? ये है नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है,
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर होगा? ऑब्वियस बात है गोरखपुर में ही होगा भैया। ठीक है, तो जो देखिए नाम से है वो तो आप पहचान ही लोगे, गोरखपुर है, लखनऊ है, तो पहचान लोगे। इसको देख लो जरा, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर है? सीडा, जौनपुर में। ये पेपर में पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि अलग है। आगे है देखो, आगे वही है, देखिए बस क्या किया है, इसके आगे बृहद और लगा दिया। बृहद का मतलब हो गया ग्रेटर, है ना, बाकी सब वही है, तो ये क्या हो गया? ग्रेटर नोएडा। बातचीत मतलब बात वही है, बस थोड़ा अलग से बना दिया है, थोड़ा बड़ा करके, तो नाम के आगे क्या लग जाएगा? ग्रेटर लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ग्रेटर नोएडा। अभी मैंने फुल फॉर्म बताया ना इसका। तो ये कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ होगा भैया? ऑब्वियस बात है लखनऊ में ही होगा। और भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ होगा भैया? भदोही में ही होगा। तो ये तो पेपर में पूछे जाने वाले नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, ये जरूर आ सकता है सतहरिया वाला, ठीक है, या फिर ये वाले आ सकते हैं, क्योंकि ये नाम थोड़ा सा आपको, अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, ये वाले। बाकी और कुछ नहीं पूछेगा। चलिए, तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो। इसके आगे चर्चा होगी साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।